नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मैं डे वन से आपको देखते आ रही हूँ। आज मौका मिला आपसे बात करने का। आप रोज़ जो मंच का संचालक करते हो और सुबह से लेके शाम तक, अब रात हो गई है, आपको इसमें क्या विचार रखना है? इसमें क्या फीलिंग्स है आपका? जो मंच देखिए संभालना बहुत बड़ी बात होती है, आंदोलन देखिए का मंच। ये जो आंदोलन है ना, ये आंदोलन किसान बिरादरी का आंदोलन है। और इस आंदोलन में जितने भी लोग हैं, चाहे वो खड़े भी हैं, अगर यहाँ इस समय भी जितने भी लोग खड़े हैं ना, वो भी एक स्वाभाविक सेवादार हैं। कोई किसी तरीके की सेवा कर रहा है, कोई किसी तरीके की सेवा कर रहा है, क्योंकि आंदोलन में बहुत सारी सेवाएं हैं। तो उसी में से एक सेवा स्टेज की भी है कि थोड़ा व्यवस्थित करना, लोगों को समय उस तरीके से कि सबको समय मिल सके और कोई गलत ना बोल जाए हमारे मंच से, हमारे मंच का दुरुपयोग ना हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है और वो देखा जा रहा है। पूरी टीम है उसमें, मंच संचालन में। मैं तो कम मंच पे समय दे पाता हूँ उसमें। हमारे आप तो मैं देख रही हो, आप पूरा। हाँ, लेकिन हमारी पूरी टीम है उसमें मलूक सिंह खिंडा जी हैं, चंद्रपाल जी हैं, ओमपाल मलिक जी हैं, होशियार सिंह जी हैं। तो ये सब लोग जो हैं, ये मंच की व्यवस्था को बड़ा अच्छी तरीके से सबके सहयोग से चल रही है और सबका धन्यवाद भी है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर चल रही है और यहाँ सब बराबर हैं। बस ये है कि सेवा अलग अलग है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सेवा का काम है। जहाँ पर जितने भी लोग हैं, इस समय भी अगर कहीं बैठे होंगे, कोई भी अगर अपने टेंट में भी बैठा होगा, तो उसकी चिंता है कि 3 कानून वापस हों और MSP गारंटी का कानून बने। आप भी एक किसान ही हो। बिल्कुल किसान हैं। तो सब लोग अगर सोच रहे हैं तो साइकोलॉजिकली सब बराबर के प्रतिभागी हैं, बराबर के जिम्मेदार हैं, बराबर के इज्जतदार हैं, बराबर के सेवादार हैं। तो इसलिए सबकी सेवाएं बराबर हैं, उसी तरीके से हम भी निभा रहे हैं। इसमें कोई अलग से कुछ नहीं। ये आज जो रेल रोको हुआ है, ये कहाँ तक किसान आंदोलन को लेकर एक सफलता का रास्ता दिखाई देगी? कहाँ सफलता का रास्ता देखिए, दिखाई? लोकतंत्र में आंदोलन संवैधानिक अधिकार है प्रत्येक संगठन का, उस जनमानस का, जो कहीं ना कहीं पीड़ित होता है। और उसके अपने अपने तरीके, भूख हड़ताल करना, धरना प्रदर्शन करना, चक्का जाम करना, या अन्य तरीके होते हैं। उसमें से इसमें तो बहुत सारी कठिनाई आई होंगी, आपको फेस किया होंगे आप तो प्रॉब्लम्स। आंदोलन ही तब खड़ा होता है जब परेशानियाँ आती हैं। तो अगर परेशानियाँ ही ना हो कोई, तो फिर आंदोलन का है, आंदोलन क्यों करेंगे? तो उसका समाधान कैसा होता है? तो उसका समाधान संघर्ष से होता है। उसका समाधान, अगर कोई सरकार जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास रखती है और वो जन हितों को सर्वोपरि मानती है, तो जल्दी हो जाता है। जब कोई सरकार हठधर्मिता और तानाशाही के रूप में होती है, तो उसके लिए आम जनमानस को संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, जैसे कि इस समय करना पड़ रहा है। जो मौके की सरकार है, उसको मैंडेट का बहुत बड़ा घमंड है, उसके सिर पर सवार है कि उन्हें ऐसा लगता है कि हमें सरकार चुन दिया और अब हम ही हैं। इसलिए आम जनमानस को, और कहते हैं ना, राजा भी में, प्रजा भी में, तंत्र भी में, सारा कुछ में ही, इस तरह की बात है। नहीं, मैं ही राजा, मैं ही प्रजा। ये बात पहले होती थी, इस समय नहीं है। इस समय नहीं है। पहले राजा होते थे और वो अपने आप को प्रजा का ही पार्ट समझते थे, और प्रजा का दुख दर्द राजा का अपना दुख दर्द होता था, और वो महसूस करता था कि अगर मेरी प्रजा को ये है तो वो मेरा दर्द है। लेकिन वर्तमान में हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास में ये पहली सरकार है कि जिसने जो गुलामी है वो याद दिला दी लोगों को कि आपने आवाज़ उठाई तो साहब आप पे मुकदमा दर्ज। अगर नौजवानों ने यूनिवर्सिटी में कोई अपनी आवाज़ उठाई तो साहब ये तो टुकड़े टुकड़े गएंगे। पंजाब से ब्लैक लिस्ट, या पंजाब से किसी ने, किसानों ने अपनी आवाज़, ये तो साहब खालिस्तानी है। इधर से पूर्वोत्तर में अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो साहब ये अलगाववादी हैं। तो इस तरीके की इनका, अगर कोई प्रबुद्ध लोग, अगर कोई बुद्धिजीवी लोग इनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो कहते हैं साहब ये अर्बन नक्सलवादी हैं। आदिवासी अपने अधिकारों की बात करते हैं तो कहते हैं ये नक्सलवादी हैं। तो तरह तरह का इनका एक तरीका है लोगों को गुमराह करने का, लोगों पर देशद्रोही होने का, तमगा बांटने का। तो ये सारा देश का नौजवान, देश का किसान, देश के महिला पुरुष, देश का आम जनमानस इस सरकार की इन सारी गतिविधियों को देख रहा है और आने वाले समय में इसका जवाब देगा।
ओके सर, एक क्वेश्चन पूछना है। इतने दिन जो आंदोलन हो रहा है यहाँ पर, आपके संग दिल्ली गुरुद्वारा सिख कमेटी के चेयरमैन जी बैठे हैं। अगर दिल्ली गुरुद्वारा जी कमेटी नहीं होता तो ये आंदोलन किस तरह का रूप लेता, या किस तरह से इनका सहयोग आपके साथ मिला है, क्या रूपरेखा हाँ, है? आपका जो सवाल है वो दरअसल वास्तव में इतना ही है कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का इस आंदोलन में क्या सहयोग रहा है। और अब कितना दूर कोई तक अगर है? ना होता तो क्या होता, ये तो संभावनाएं अलग की बात हैं, ये मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन का पार्ट होना चाहिए। अच्छा सॉरी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का जो योगदान का विशेषकर जो गाजीपुर बॉर्डर पे है, क्योंकि मुझे पहले दिन से इस बॉर्डर पर आंदोलन में रहने का अवसर मिला है, तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जो पहला लंगर यहाँ पर चला तो वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली का चला, और उसमें भुल्लर साहब हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका बहुत बड़ा योगदान है, पूरी टीम का, बहुत से साथी हैं यहाँ पर जो आज तक उस लंगर को कंटिन्यू पहले नीचे लंगर हुआ करता था। हाँ, पहले नीचे लंगर था, और उसके बाद जब रोड पर भी जो यहाँ जाम हुआ जिस दिन, उस दिन भी जो पहला लंगर लगा वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का लगा। इसके लिए हम आभारी हैं। और उसके बाद बहुत से महापुरुष जो धार्मिक संस्थाएं हैं, कार सेवा के लोग हैं, उन्होंने, संत महापुरुषों ने भी बहुत से लंगर यहाँ पर चला रखे हैं। और लंगर परंपरा जो है ये हमारे सिख इतिहास की सबसे बड़ी पूंजी कह लीजिए, संस्कृति, महान संस्कृति कह लीजिए, जो कि गुरु नानक देव जी ने लंगर की प्रथा चलाई थी, और उसको हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां कंटिन्यू रखे हुई हैं, हमारे संत महापुरुष उसको कंटिन्यू रखे हुए हैं, या वो कृपा से कंटिन्यू चल रही हैं। इसके लिए हम अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझते हैं और इन संस्थाओं को भी धन्यवाद देते हैं, और इनको भी समझना चाहिए कि इतना बड़ा अवसर आपको इस आंदोलन में सेवा का मिला, और ये सबको ये समझना चाहिए कि ये भी एक अवसर था इन कमेटियों के लिए, इन संस्थाओं के लिए, कि जो जिन पर ये कमेटियाँ आखिर किससे चलती हैं, उन्हीं किसानों से चलती हैं, उन्हीं किसानों से गुरुद्वारे निर्भर हैं, और गुरुद्वारों पर किसान निर्भर हैं। तो इसलिए ये एक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों ने, दिल्ली ने, और जो संत महापुरुषों ने ये भूमिका अदा की है, हम ये काबिले तारीफ़ है। जो उम्मीदें की जा सकती हैं उससे भी बढ़ चढ़ करके आपने सहयोग किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी का और पूरे संत समाज का, जिनके लंगर चल रहे हैं, और जो प्राइवेट भी आम जिलों के लंगर हैं उनका भी। सर, कोई देश के लिए संदेश आम जनता के लिए? माय लास्ट क्वेश्चन। मैं सिर्फ छोटी सी बात ही कहना चाहूँगा कि जितने भी इस देश के लोग आपके चैनल के माध्यम से इसको सुन रहे हों, ये बहुत ही शांतमय तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है और प्रदर्शन बहुत शांतमय तरीके से चल रहा है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि इसमें जन जन आदमी को, हर आदमी को किसानों का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यही देश के अन्नदाता हैं। अगर देश का अन्नदाता ही मुसीबत में आ जाएगा तो बाकी सारे देश को खाने के लाले पड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये आंदोलन ऐसे ही शांतमय तरीके से चलता रहे, और जहाँ पर जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हों वो इस आंदोलन में आके जो भी जैसा भी अपना सहयोग कर सकते हैं, शांतमय तरीके से उसको सहयोग करना चाहिए।